हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम हिंदी व्याकरण के विषय प्रत्यय को डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं, इन भेदों के अंतर्गत हम कौन कौन से शब्दांश रख सकते हैं और उन शब्दांशों की सहायता से हम किस प्रकार के शब्द बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं। ये वीडियो हम थोड़ी संक्षेप में जानेंगे, यानी इस वीडियो को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है हम 6 to 8 क्लास के लिए बना रहे हैं। इसलिए हम इस वीडियो में केवल जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं प्रत्यय की, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में हम कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, ताकि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं या फिर जो बेसिक डाउट्स हैं प्रत्यय के रिगार्डिंग, वो सारे क्लियर हो सके और आप अपने टॉपिक पर जो है थोड़ी सी क्लियरिटी ला पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय की परिभाषा से, यानी प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं, यानी जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग, वो कहाँ लगते थे, शब्द के शुरू में। तो उपसर्ग और प्रत्यय में यही जो है सबसे बड़ा अंतर है कि जो उपसर्ग है वो शब्द के शुरू में जो है यानी आदि में लगते हैं, लेकिन जो प्रत्यय हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, सुलेखा पढ़ाकू है। दिन भर कड़ी मेहनत के कारण शरीर में थकावट महसूस होती है। दुकानदार दालों में मिलावट करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द में देखिए, पढ़ जमा आकू। यहाँ पर क्या है, जो मूल शब्द है वो है पढ़, और यहाँ पर जो शब्दांश जोड़ा गया है वो है आकू, तो बना पढ़ाकू। उसी तरह से थकावट में देखिए, थक जो शब्द है वो है आपका मूल शब्द, और उसके अंत में शब्दांश जोड़ा गया है आवट, जिसके कारण बना थकावट। और अगला है मिलावट। मिलावट में भी मूल शब्द मिल के अंत में जो है शब्दांश आवट जो है वो लगाया गया है। इससे जो है हमें पता चलता है कि जो ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और अंत में जब वो जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद जो शब्द है उसके अर्थ में या तो विशेषता आ जाती है या उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो यहाँ पर आपने उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ा जो मेन इसका भेद है आपस में, वो आपने याद रखना है कि जो अंत में लगकर जो है अर्थ में परिवर्तन लाते हैं शब्दांश, वो प्रत्यय कहलाए जाएंगे, और जो शुरू में लगते हैं वो जो है उपसर्ग कहलाए जाएंगे। आगे देखिए, यदि प्रत्ययों को ध्यानपूर्वक देखें तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये तभी सार्थक होते हैं जब किसी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जो प्रत्यय और उपसर्ग हैं उनमें ये कॉमन चीज है कि उन दोनों का ही कोई अर्थ नहीं होता है। वो तभी जो है सार्थक होते हैं जब वो शब्द के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि जो प्रत्यय है उनको देखकर जो है आप आसानी से कह सकते हैं कि उनका अलग से स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता है। उनका जो है अर्थ तभी निकलता है, उनका अर्थ तभी बनता है जब वे किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ेंगे, शब्द के पीछे, और उपसर्ग कहाँ जुड़ेंगे, शब्द के आगे। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रत्यय के भेद। तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं। कौन कौन से, कर्तृ प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हम कर्तृ प्रत्यय के बारे में पहले थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि कर्तृ प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कर्तृ प्रत्यय कहलाते हैं। इसके योग से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। आपने कर्तृ प्रत्यय कहाँ लगाने हैं, जहां पर या तो धातु हो या फिर क्रियाएं हो, वहां पर जो है अंत में कर्तृ प्रत्यय लगेंगे, और इनको जो है कृदंत भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, तो वहां पर आप कर्तृ प्रत्यय की
डेफिनेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि कर्तृ प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय जो है एक ही शब्द है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, पालन जमा हार पालनहार, लिख जमा आवट लिखावट। यहाँ पर क्या है देखिए, क्रियाओं के अंत में पालन क्या है, क्रिया है कि कोई किसी का पालन कर रहा है, तो जो पालन है वो क्या है, क्रिया है। तो अंत में क्या लगा, हार, जिसके कारण बना पालनहार। उसी तरह से लिख क्या है, क्रिया है, और उसके अंत में जो प्रत्यय जुड़ा है वो कर्तृ प्रत्यय कहा जाएगा, और वो है आवट, जिसके कारण शब्द बना लिखावट। आगे देखिए, कर्तृ प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है, अतः कर्तृ प्रत्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए कि कर्तृ प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कर्तृ प्रत्यय है वो लगेंगे कहाँ पर, धातु या क्रिया के पीछे, लेकिन उससे जो शब्द बनेंगे वो कौन से होंगे, या तो वो शब्द संज्ञा बनेंगे या फिर विशेषण के शब्द होंगे। यहाँ पर हम इसे और अच्छे से उदाहरण के अनुसार समझ पाएंगे, तो आगे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रत्यय है आई, और आई जो प्रत्यय है उससे शब्द बने सुनाई, लड़ाई, लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। अब यहाँ पर आप जो हमने इससे पहले बात कही उसे आप रिलेट कर पाएंगे कि देखिए, जो सुनाई है, सुनाई में सुन क्या है, क्रिया है, लेकिन जब आपने इसमें आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, सुनाई। और सुनाई क्या हुआ, तो ये हो गई आपकी विशेषता कि कान से सुनाई देता है, तो कान की विशेषता क्या हुआ, सुनना। तो ये क्या है, जब भी जो प्रत्यय ऐसे होते हैं जो लगते तो क्रिया और धातु के पीछे है, लेकिन वो बनाएंगे क्या, संज्ञा या विशेषण। जैसे अगला प्रत्यय है आहट, और कौन से बने, चिल्लाहट, घबराहट या मुस्कुराहट। अगला प्रत्यय है आवट, आवट प्रत्यय से कैसे शब्द बने, सजावट, बनावट, रुकावट या मिलावट। अगला प्रत्यय है आन, और इससे कैसे शब्द बने, थकान, पठान। इसी तरह से आगे प्रत्यय है ऊ, और ऊ से कैसे शब्द बने, झाड़ू, आड़ू, उतारू। और अगला प्रत्यय है आवा, आवा से जो है किस तरह के शब्द बने, छलावा, दिखावा, चढ़ावा। तो ये थे आपके कर्तृ प्रत्यय, और कर्तृ प्रत्यय में आप ध्यान रखेंगे कि कर्तृ प्रत्यय कहाँ लगते हैं, क्रिया या धातु के पीछे, और इससे जो शब्द बनते हैं वो संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनते हैं। ये चीज आप कर्तृ प्रत्यय में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर बनने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो कर्तृ प्रत्यय थे वो कहाँ लगने थे, धातु और क्रिया के पीछे, और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद। यानी जो शब्द होगा, मूल जो शब्द होगा वो कर्तृ प्रत्यय में क्रिया या धातु होगी, लेकिन तद्धित प्रत्यय में जो है, जो मूल शब्द होगा, जो मेन शब्द होगा, वो आपका संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होगा। जैसे उदाहरण में देखिए, धन जमा ई धनी, बुरा जमा ई बुराई। यहाँ पर धन और बुरा, ये जो मेन शब्द है ये क्या है, ये आपके संज्ञा शब्द है, क्योंकि धन जो है वो क्या है, वस्तु है, और बुरा क्या है, वो एक गुण है। तो वस्तु और गुण का जहां से पता चलता है वो क्या आएगा, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जहां पर मेन जो वर्ड है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो, उसके बाद जो प्रत्यय जुड़े वो कहे जाएंगे तद्धित प्रत्यय। तो ई जो प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय, और शब्द क्या बने, धनी और बुराई। अब आगे जो है हम कुछ तद्धित प्रत्यय के उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे इन प्रत्यय से शब्द क्या बने, धोबिन, लुहारिन। और अगला है इया से एक शब्द बने, चूहिया, बुढ़िया। आहट से क्या बना, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट। और ई प्रत्यय से जो है कैसे शब्द बने, धनी, क्रोधी, लोभी, मानी, पंजाबी, बंगाली। अगला प्रत्यय है इय से जो है शब्द बने, भारतीय, अनुकरणीय, आदरणीय। इक प्रत्यय से शब्द बने, धार्मिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक।
और वाला प्रत्यय से शब्द बने सब्जी वाला, फल वाला, दिल वाला या रिक्शे वाला। तो ये जो प्रत्यय है इनको आप ध्यान से देखिए। जो आपके कर्तृ प्रत्यय थे वो किसके बाद लग रहे थे? धातु और क्रिया के बाद, यानी जो मूल शब्द था वो धातु या क्रिया थी। लेकिन जो तद्धित प्रत्यय हैं वो हमेशा लगेंगे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद। तो यहाँ पर जितने भी आपने ये उदाहरण देखे हैं उनमें जो मूल शब्द है वो संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है, उसके बाद जो है ये प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। तो ये था आपका संक्षिप्त प्रत्यय टॉपिक, जिसको हमने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में कवर किया है, बहुत ही छोटे रूप में कवर किया है, जिसमें आपको केवल प्रत्यय की परिभाषा, उसके भेद और उसके भेदों की परिभाषा दी गई है, ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि जो प्रत्यय है वो आखिर है क्या, और जो प्रत्यय के भेद हैं उनको आप किस तरह से पहचान सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो प्रत्यय आपका टॉपिक है उसके बेसिक जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जान लेते हैं ताकि आप अपने टॉपिक को रिवाइज कर पाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय को परिभाषित कीजिए, यानी प्रत्यय की क्या परिभाषा है या फिर प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ाकू, थकावट, मिलावट शब्दों में मूल शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे पढ़ जमा आकू, थक जमा आवट, मिल जमा आवट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और यहाँ पर उपसर्ग भी आप जान लीजिए, उपसर्ग क्या है? जो शुरू में जुड़ते हैं शब्द के। बाकी जो प्रत्यय और उपसर्ग है वो सारे चीजें जो है इनमें सेम होती है कि दोनों के ही कोई इनके स्वतंत्र रूप में कोई भी जो है अर्थ नहीं होते हैं, और ये शब्द के साथ जुड़कर ही सार्थक होते हैं। लेकिन अर्थ इतना है, जो उपसर्ग है वो शुरू में जुड़ेंगे शब्द के, और जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं, और वो कौन कौन से हैं? कर्तृ प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है, कर्तृ प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कर्तृ प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। जैसे पालन जमा हार, पालनहार, लिख जमा आवट, लिखावट। तो पालन और लिख क्या है? क्रियाएं हैं, जिसके बाद जो ये शब्द बना है पालनहार और लिखावट, ये क्या है? ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बनेंगे। जैसे पालनहार, पालनहार क्या बना? संज्ञा शब्द बना, क्योंकि पालनहार यानी पालन करने वाला, यानी पालन करने वाला। लिखावट क्या हुई? विशेषता। तो इस तरह से कर्तृ प्रत्यय जो है वो क्या शब्द बनाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बनाएंगे। और वो जो प्रत्यय है वो क्रिया या धातुओं के बाद जुड़ेंगे। ये आपके कर्तृ प्रत्यय में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तद्धित प्रत्यय क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर बनने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धन जमाई धनी, बुरा जमाई बुराई। तो तद्धित प्रत्यय में आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो मेन वर्ड होगा, यानी जो मूल शब्द होगा, वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से एक होगा, और उसके बाद जो प्रत्यय जोड़े जाएंगे वो तद्धित प्रत्यय कहलाए जाएंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और अब हम एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं ताकि आप और अच्छे से रिवाइज कर पाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के अंत में लग करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। आपके ऑप्शंस है अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा। तो अंत में लगकर जो शब्दांश अर्थ में परिवर्तन लाए शब्द के या फिर विशेषता उत्पन्न कर दें वो क्या कहलाए जाएंगे? प्रत्यय। तो हमारा ऑप्शन ग सही उत्तर है। नेक्स्ट है, पढ़ाकू शब्द का सही प्रत्यय चुनिए। ऑप्शंस है पढ़ जमा अकू, पढ़ जमा आकू, पढ़ा जमा अकू या पढ़ा जमा कू। तो यहाँ पर ऑप्शन ख जो है वो बिल्कुल सही होगा, पढ़ जमा आकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकावट शब्द का सही प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शंस है थक जमा आवट, थक जमा अवट, थक जमा वट या थका जमा वट।
तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर होगा, क्योंकि थक जो है वो मूल शब्द है और जो प्रत्यय है वो आवट है। तो थक जमा आवट सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रत्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शंस है 5, 3, 2 या 4। तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद हैं, तो ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। और कौन कौन से भेद हैं? कर्तृ प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे डैश कहलाते हैं? प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कर्तृ प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यय धातुओं और क्रियाओं के अंत में लगे वो क्या कहलाए जाएंगे? कर्तृ प्रत्यय। धातुओं और क्रियाओं के अंत में कर्तृ प्रत्यय। तो ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर बनने वाले प्रत्यय डैश कहलाते हैं? ऑप्शंस है प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कर्तृ प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद क्या जोड़े जाते हैं? तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय। तो ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शंस है प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कर्तृ प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट जो शब्द है उसमें होगा कर्तृ प्रत्यय। क्यों? क्योंकि लिखावट में मेन वर्ड क्या है? लिख। और लिख क्या है? क्रिया। तो क्रिया और धातु के अंत में प्रत्यय जोड़े जाएं तो वहां पर क्या होगा? कर्तृ प्रत्यय। तो ऑप्शन ग सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शंस है आव प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कर्तृ प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो धोबिन शब्द का मूल जो शब्द है यानी जो मेन वर्ड है वो क्या है? धोबी। और धोबी क्या है? ये संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द के बाद प्रत्यय जुड़े तो वो किस में आएगा? तद्धित प्रत्यय में। तो यहाँ पर धोबिन शब्द में कौन सा? ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी में प्रयुक्त प्रत्यय का सही चुनाव करें, यानी धनी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो ऑप्शंस है धनी जमा ई, धन जमा ई, धनी जमा ई या धन जमा ई। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, यानी धन जमा ई। धन यहाँ पर मूल वर्ड है और बड़ी ई जो आप कहते हैं वो आपका प्रत्यय है। धनी का धन जमा ई जो है वो सही प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट है, समाज में इक प्रत्यय जुड़ने पर क्या शब्द बनता है? यानी मूल वर्ड क्या है? समाज। और इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है? इक। तो जो हमारा वर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शंस है समझिक, समाजिक, सामाजिक या फिर सामाजिक। तो समाज में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनेगा सामाजिक, यानी ऑप्शन घ। तो यानी ऑप्शन घ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, और हम आशा करते हैं कि इन क्वेश्चंस और एमसीक्यूज से आपको अपने टॉपिक प्रत्यय को रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। और इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और